नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल गिरिराज मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अनुसूचित जनजाति से रिलेटिव एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम एसटी कैटेगरी के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं कि किस स्टेट में कौन सी एसटी कैटेगरी आती है, भारत में कितनी एसटी कैटेगरी है। तो ये कुछ फैक्ट पर बात करेंगे और कुछ यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बिहार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति, जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, आज इन सब पर चर्चा करेंगे। बस एक ही वीडियो काफ़ी है जिससे सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ये सभी जनजाति आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी। यानी कि कोई स्टेट पीसीएस लेवल का कोई एग्ज़ाम दोगे तभी ये पूछी जा सकती हैं बड़ी बड़ी जनजातियाँ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियाँ। तो मैक्सिमम एक या दो जनजातियाँ हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वही पूछी जाएंगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखते हैं हम। जहाँ इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ बता दूंगा। पहले तो मैंने हाईलाइट कर रखा है इम्पोर्टेंट और फिर दोबारा से मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि भारत में एसटी कैटेगरी कितनी है। तो भारत में एसटी कैटेगरी है 8.6%, यानी कि टोटल आबादी की 8.6%, 8.6% भारत में एसटी कैटेगरी है। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 342 आर्टिकल में है। ये 30 राज्यों में पाई जाती है, यानी कि भारत में एसटी जनजाति 30 राज्यों में पाई जाती है, यूनिटी स्टेट को मिलाकर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है इससे कि कौन सा आयोग इससे संबंधित है। तो ये ढेबर आयोग इससे संबंधित है, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में कुल जनसंख्या जो है वो 10 करोड़ 43 लाख है। ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना के थ्रू ये जो एसटी कैटेगरी है इंडिया में वो है 10 करोड़ 43 लाख। 10 करोड़ 43 लाख जनसंख्या भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब 2021 में जनगणना आएगी, उसके हिसाब से कुछ जनजाति और आगे पीछे घट बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यही फैक्ट है हमारे लिए। आगे देखते हैं हम कि लिंगानुपात पूछा जा सकता है कि एसटी जनजाति में लिंगानुपात कितना है। 990 का लिंगानुपात है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी है और किस स्टेट में एसटी कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी जो है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, 14.7%। परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पर है ये महाराष्ट्र, जिसमें एसटी कैटेगरी दूसरे नंबर पर है। कोई जनजाति नहीं है ऐसे 5 स्टेट हैं, कोई जनजाति नहीं है ऐसे 5 स्टेट हैं। उनमें से कौन कौन से स्टेट हैं? एक है पंजाब, एक है चंडीगढ़ और एक हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी, यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और एक पुदुचेरी। ठीक है, तो ये सब इन 4-5 स्टेटों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, एक अधिनियम भी बनाया गया था, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में ये बनाया गया था, इसी से रिलेटिव है। अब हम स्टेट वाइज इसकी जनजाति देख लेते हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सी जनजाति रहती है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में बकरवाल जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछी जा चुकी है। सही है, बल्ती जनजाति कई बार पूछी जा चुकी है, मैंने पहले भी हाईलाइट कर रखा है। ये जनजाति कई बार पूछी जा चुकी है। सही है, और भी जनजाति पाई जाती हैं जैसे सिप्पी है, गर्रा है, सोम है, गद्दी है, पुरी है, पुरिकपा। ठीक है, ये जनजाति पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है पूछी जाती है वो बकरवाल और बल्ती है। यहाँ देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, लद्दाख में सेम यही जनजाति पाई जाती है। ठीक है, लद्दाख बाद में अलग हुआ है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जनजाति है वो है गुज्जर जनजाति। कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बाकी और जनजाति स्वांगल, गद्दी, लांबा, लाहौला खास और यह है पंगवाला जनजाति। ठीक है, अभी और देखते हैं हम उत्तराखंड में जनजाति पाई जाती है भोटिया, बुक्सा, जंसारी, थारू, खासी, रांची। और वही जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं जो है भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, कौल, राजी, थारू। ठीक है, यानी कि
दोनों में जनजाति यानी कि यूपी और उत्तराखंड में जनजाति दोनों में सेम क्यों है? सेम इसलिए है कि 2000 से पहले यूपी और उत्तराखंड एक ही था। तो 2000 के बाद यूपी का कुछ हिस्सा काट कर उत्तराखंड बना दिया गया था। सही है, तो इसलिए जनजाति इन दोनों की सेम ही है। आगे देखते हैं हम बिहार। बिहार में जनजाति है गोंड, संथाल, बिरहोर, बिरजिया और बैगा, परहिया, चेरो, साबर, असुर। और पश्चिम बंगाल में भी संथाल, साबर, परहिया, खोंड, हाजोंग, हो, स्वर। और झारखंड में गोंड, बिरहोर, साबर, मुंडा, संथाल, खैरा और भुमजी ये जनजाति पाई जाती हैं। एक बात देखो यहाँ कॉमन कि बिहार, बंगाल, झारखंड, ठीक है, ये एक कॉमन एरिया है। तो इस कॉमन एरिया में जो जनजाति कॉमन है वो है संथाल, जो कि बहुत पूछी जाती है। संथाल कहाँ जनजाति पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है, बिहार में भी कुछ जनजाति पाई जाती है संथाल की, और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। सही है, और बाकी एक जनजाति ये है हाजोंग। हाजोंग पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। सही है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। आगे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में जनजाति पाई जाएगी वो है ब्यार, खोंड, नागासिया, अगरिया और भट्टारा, मवासी, ये जनजाति पाई जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उड़ीसा में गढ़वा, घरा, घरिया, खोंड, मत्या, उराव, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट जनजाति है ये कि उराव, जो कि पूछ ली जाती है बार बार। ठीक है, संथाल, रजुआर, बोंडा, बाकी उराव याद रखो आप कि उड़ीसा में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में अंध और साधु अंध नहीं पूछी जाती है, बहुत कम ना के समान पूछी जाती हैं। भील पूछ ली जाती है। भील है भगत है। भगत एक आंदोलन चलाया गया था पहले, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भगत जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आंध्र प्रदेश में जनजाति पाई जाती है भगत। ठीक है, धूलिया है, रोना है और कोलम है, गोंड, थोटी, गोडू, कमारा, सावरस, डब्बा, एरुकल और नक्ला, प्रधान, सुगलिस, चेंचवार, गढ़वास और जटापस। ठीक है, तो एक बार इन जनजातियों को देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कोई जनजाति नहीं है, केवल भगत है जनजाति, वो आप देख लो ध्यान से। सही है, आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं और प्रदेशों की जनजाति। तो यह जनजाति है तेलंगाना में जो जनजाति पाई जाती है चेंचस जनजाति पाई जाती है। ठीक है, एक बार नज़र मार लो। और मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में भील, बिरहोर, बैगा, खरिया, मुरिया, कोल, गोंड, खोंड, भारिया, कटकरी। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वो भील पाई जाती है, और यही बार बार पूछी जाती है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वो भील पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, राजस्थान में मीणा जनजाति पाई जाती है, जिन्हें मीणा भी कहते हैं। मीणा या मिनस, ये तीनों एक ही जनजाति हैं। ये राजस्थान में भर के पड़ी है। सही है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। फिर ये जनजाति पाई जाती है पटेलिया है, सहरिया है, भील है, दमरिया है, ढाका है। ठीक है, तो सहरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, और राजस्थान के कुछ दक्षिणी भाग में ये पटेली जनजाति पाई जाती है। वैसे मूल रूप से ये पटेली जनजाति है वो गुजरात में है, यानी कि गुजरात में पटेलिया जनजाति पाई जाती है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पटेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। ठीक है, और कुछ राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अच्छा, भील है, गुजरात में भील है, धोड़िया है, बमचा है, बरदा, पारधी, चरण और ये है गमता, ये जनजाति पाई जाती हैं। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। बाकी जो स्पेशली मैंने बता दी कि पटेली जनजाति गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र में जो जनजाति पाई जाती है वो बारली है या बरली है, खोंड, बहना, कटकरी, भुंजिया, राठवा और धोड़िया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बारली या बरली। ठीक है, बारली या बरली। वही जनजाति गोवा में भी पाई जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र के नीचे टंगा हुआ गोवा है। तो गोवा में और महाराष्ट्र में बरली या बारली जनजाति पाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ की इम्पोर्टेंट जनजाति हैं। अच्छा, गोवा में ढोडिया, दुबिया, सिद्धि, नायगदा, ये भी जनजाति पाई जाती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटक में गोंड, पटेलिया, वर्दा, एरवा, भील, कोरगा और अदिया, इरुलिया जनजाति पाई जाती हैं। कोई भी इनमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार
बस नज़र डालने इस पर। अगला देखते हैं केरल। केरल में जनजाति पाई जाती है मलाई जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केरल में पहाड़ी है, एक केरल में पहाड़ी है अगस्त मलाई। कौन सी? अगस्त मलाई पहाड़ी है। उस अगस्त मलाई पहाड़ी पर ही ये जनजाति पाई जाती है। केरल में एक अगस्त मलाई पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ही अगस्त मलाई जनजाति पाई जाती है। ठीक है। और भी देख लेते हैं। आर्यन है और अरंडन है, ओरालिस है, कुरुमस और एरण वल्लन है। ठीक है। तो एरण वल्लन यहाँ पे भी है केरल में, और एरण वल्लन या एरावलन ये जनजाति तमिलनाडु में भी है। ठीक है। तो दोनों के एरिया में है। और अदिया, अर्दन, इरुलर, कादर, कनिकर, कोटास, टोंडास ये जनजाति भी तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं पूर्वोत्तर राज्य रह गए हमारे, जैसे सिक्किम। सिक्किम में जो जनजाति पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है लेप्चा। लेप्चा जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है सिक्किम में, और यही एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। और भी जनजाति पाई जाती है भूटिया खास। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, सिंगफो, मोनपा, गालो, अपतानी, शेरडुक, पेन जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि अबोर जनजाति। यहाँ पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ हैं जो कि हिमालय की ही पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। हिमालय का पूर्वोत्तर जो भाग है वही छोटे छोटे भागों में बन गया है, तो वो पहाड़ियाँ बन गया है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ 4 पहाड़ियाँ हैं, अबोर, मिसमी और 2 और पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं पहाड़ियों पर जो रहती है, अबोर पहाड़ी पर अबोर जनजाति रहती है। ठीक है। मिसमी पहाड़ी पर मिसमी जनजाति भी रहती है। अच्छा, आगे देखते हैं असम। असम में जो जनजाति पाई जाती है खासी, गारो, हाजोंग, चूटिया, चकमा, दिमासा, गंगटे। ठीक है। अच्छा, मेघालय में पवई जनजाति। मेघालय में पवई जनजाति इंपॉर्टेंट है, सही है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पवई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। फिर चकमा है, रावा है, हाजोंग है, और गारो से खासी है, जैंतिया। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ी हैं? 3, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है। 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये गारो पहाड़ी है और ये खासी पहाड़ी है और ये है जैंतिया पहाड़ी है। तो इन्हीं पहाड़ियों पर जो आबादी निवास करती है वो इन्हीं पहाड़ियों के नाम से ही इनको पहचाना जाता है कि यहाँ पर गारो जनजाति रहती है, यहाँ पर खासी जनजाति रहती है, यहाँ पर जैंतिया जनजाति रहती है। ठीक है। चलते हैं आगे, हम बात करते हैं नागालैंड पे। नागालैंड में बहुत याद करने में आसान है कि नागा पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो नागा पहाड़ियों पर नागा जनजाति रहती है। ठीक है। फिर है मिकिर जनजाति भी रहती है यहाँ पर, और अंगामी है, सेमा है, गारो है, कुकी, कचारी ये भी जनजाति पाई जाती हैं। आगे चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति ये पूछी गई कई बार एग्जाम में, थडो जनजाति मणिपुर में रहती है, निवास करती है। और भी जनजाति हैं, एमोल है, मरम है, पाइटे है, चिरू है, पुरुम, कुकी और मोनसांग अंगामी जनजाति पाई जाती हैं। मिजोरम में चकमा, पवई, कुकी, खासी, लाखर, दिमासा, राभा और सिंगटेंग जनजाति पाई जाती है। त्रिपुरा में भील, मतलब भूटिया और चैमल, चकमा, हलम, खासिया, लुसाई, मिजेल, नमटे जनजाति पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ की जो त्रिपुरा की जनजाति है वो ये है लुसाई जनजाति, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनजाति जो है वो है सोमपेन। सोमपेन जनजाति बार 20 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है डिफरेंट एग्जाम में। तो सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और भी जनजाति है ओरांग और ओंगेस प्रहरी, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है सोमपेन जनजाति। ठीक है। और छोटा अंडमान में जरावा जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा जनजाति का टॉपिक, और मैंने सभी जनजाति जितनी भी पूछी जा सकती हैं वो हाईलाइट कर रखी हैं, और बाकी सभी जनजाति लिख दी हैं। अगर ये जनजाति किसी भी एग्जाम में आने के लिए पर्याप्त है, जैसे एसएससी है, रेलवे है और ईपीट्रिपलएससी है और
स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम है जैसे ईपीपी वगैरह है, यूपीएसआई वगैरह है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।